जय मां कंजर, जय माता दी। आज के वीडियो में हम माता अन्नपूर्णा व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए अब कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। एकाग्र होकर इस कथा को श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा, जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। तो चलिए अभी हम माता की कथा को शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। युधिष्ठिर बोले, हे देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय बड़े बड़े दुख सहने पड़े। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि पेट भर भोजन के लिए अन्न कैसा होता है। कभी दिन में, कभी रात्रि में कम, कभी अधिक भोजन संयोग से ही प्राप्त होता था। हे प्रभु, कभी सूखा, कभी चिकना, तो कभी स्वादिष्ट और कभी बिना स्वाद का भोजन प्राप्त कर विकल रहता हूँ, अथवा कभी कभी भूख से पीड़ित होकर पृथ्वी पर सो जाता हूँ। हे कृष्ण, विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, शाक आदि को खाकर भी मेरा मन भूख से व्याकुल रहता है, जिसके कारण मेरी तृप्ति नहीं होती है। हे प्रभु, गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन वो महाबली भीम के साथ रहते हुए भी मेरा राज्य दुर्योधन ने हर लिया और मेरा अपने बंधु बांधवों से वियोग हो गया। हे पद्मनाभ, मुझे इस प्रकार का कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? हे कृष्ण, इस संसार में प्राणियों को अन्न का कष्ट किस कारण से सहना पड़ता है? हे माधव, मुझ पर कृपा करके बताएं कि इस संसार में ऐसा कौन सा क्रम है जिसके करने से दरिद्रता व बंधु बांधवों से वियोग ना हो और ना ही किसी से द्वेष अथवा वे मन से हो, ना ही किसी से कुछ मांगना पड़े। श्री भगवान बोले, जब पिता की आज्ञा को मानकर समस्त राज्य त्याग कर श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे, उस समय हे राजन, एक दिन लक्ष्मण भोजन की खोज में दिन भर अरण्य में घूमते रहे, किंतु सायंकाल तक जब उन्हें कुछ ना मिला तो वे श्री राम के पास वापस लौट आए और उन्हें प्रणाम कर दुखी और आंखों में अश्रु भर चुपचाप उनके सामने बैठ गए। ऐसी स्थिति में श्री राम ने अपने अनुज को मधुरवाणी से समझाते हुए कहा, हे वत्स, अपने हृदय को दुखी मत करो, क्योंकि इस संसार में प्राणी अपने भाग्य का फल भोगते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में जो दे आया है वही इस जन्म में प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। हे महाबाहो, जिसने सुस्वादु, सुरस और मनोहर भोजन दिया है वही अनंत प्रकार के खाने योग्य भोजन को प्राप्त करता है। हे बंधु, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ भी नहीं दिया वे हमारी तरह कष्ट को प्राप्त करते हैं। देखो ना, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से युक्त है, फिर भी हम कर्म फल से अन्न के लिए तरस रहे हैं। हे सुमित्रा नंदन, हम लोगों ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म में ब्राह्मण को नहीं खिलाया है, अतः महाबुद्धे, इसे कर्म फल समझते हुए इसकी चिंता छोड़ दो। श्री राम और लक्ष्मण में इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था कि महात्मा अगस्त्य ऋषि वहां पहुंच गए और श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। हे युधिष्ठिर, उचित रूप से सत्कार हो जाने के पश्चात सुख पूर्वक बैठे हुए अगस्त्य ऋषि से श्री राम ने यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं इस विषय से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। इस महान अपार समुद्र रूपी संसार से मोक्ष कराने वाली भगवान शिव की परम प्रिय काशी नाम की नगरी है। उस नगर में देवदत्त व धनंजय नाम के दो ब्राह्मण भाई निवास करते थे, जिनमें देवदत्त तो अति धनवान था, किंतु धनंजय धनहीन होने के कारण बड़ा दुखी रहता था। बड़ा परिवार होने के कारण दुखी धनंजय अति चिंतित होकर सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता है। क्या मैंने गर्भवती स्त्री अथवा बच्चों को दिए बिना अकेले ही सब कुछ भक्षण कर लिया था, या मेरे गृह से सत्कार के बिना कोई अतिथि वापस लौट गया? क्या मैंने किसी के द्वारा दिए हुए अन्न को
श्रद्धा से ना खाकर उसकी उपेक्षा की या उसकी निंदा की, अथवा भोजन करते समय क्रोध करके उस अन्न को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया? क्या कभी मेरे पास अधिक अन्न होने के कारण, अधिक धन पाने के लोभ से अकाल पड़ने की कामना की, अथवा मैंने रास्ते में पड़े हुए अन्न की उपेक्षा की? क्या मैंने किसी के द्वारा प्रदत्त किए हुए अन्न को बिना तृप्त हुए ही अहंकार से त्याग दिया, या श्राद्ध से निमंत्रित होकर भी मैं धन के मद में आकर वहां नहीं गया? क्या मैंने देव पूजा के समय परिवार की स्त्रियों की निंदा तो नहीं की? क्या मेरे गृह में भोजन करने वाले सदैव बिना तृप्त हुए ही रह जाते थे, अथवा उत्तम अन्न के रहते हुए भी मैंने अपने बंधु बांधव के कुअन्न तो नहीं प्रदान किया? क्या श्राद्ध के दिन मैं किसी बहाने से विघ्न तो नहीं डाल देता था, या पितृ देवता और ब्राह्मणों के निमित्त कार्य का निषेध तो नहीं कर देता था, जिसके कारण मुझ कुटुंबी को प्रतिदिन ही अन्न दुर्लभ हो गया है, जबकि पूर्ण भोजन योग्य अन्न प्राप्त करने के लिए मैं अत्यधिक परिश्रम करता हूँ। भूख से पीड़ित अति शिक्षित अपने बालकों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। धनवान के बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खाते देखकर ये मेरे बच्चे उनसे भी मांगने जाते हैं। अपनी दीन माता को ये बालक पकड़ पकड़ कर खींचते हैं। इस प्रकार ये बालक अपने आप भी रोते हैं और अपनी माता को भी रुलाते हैं, और बच्चों की मुख की कांति नष्ट हो गई है। खाली हाथ मेरे घर जाने पर भूख से मुरझाए हुए मुख वाले मेरे बच्चे जब मुझे टटोलते हुए अन्न की खोज करते हैं, तो इनकी दशा देखकर मुझे ज्वर चढ़ जाता है। तब मैं समझता हूँ कि मैं पृथ्वी में धंसता जा रहा हूँ। क्या कारण है कि मुझे इस प्रकार दरिद्रता प्राप्त हुई है? क्या मैंने समस्त क्लेशों व कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का सदैव पूजन नहीं किया? क्या मैंने स्वर्ण एवं गो का दान नहीं किया और एकादशी का व्रत भी नहीं किया? अथवा अन्य लोगों की नगन स्त्रियों को क्या मैं प्राय देखता रहा? क्या कोई कामातुर शूद्रा मेरे साथ मेरी शैया पर सोई? क्योंकि शूद्रा के संसर्ग से निस्संदेह ही ब्राह्मण की लक्ष्मी व ब्राह्मण तब समाप्त हो जाता है। क्या मैंने क्रोध में आकर अपनी माता को कठोर वचन कहे या पिता की निंदा की, अथवा स्त्रियों के विलक्षण रूप को देखकर उनकी निंदा की? क्या ऋतुकाल में मैंने अपनी भार्या का त्याग किया या अन्न ग्रहण करते समय उसे कठोर वचन कहे? कहीं मैं सदा दूसरों को झूठा कलंक ही लगाता रहा, या दूसरों से नीचता व उनसे हिंसा करने पर तत्पर रहता था? क्या मैं सदैव लोगों से झूठा द्वेष रखता था या उनसे वाद विवाद किया करता था? मैं बड़ा विद्वान हूँ, किसी से क्या कहूँ? क्या मुझसे ऐसा अभिमान था या बेकार की प्रतिज्ञा लिया करता था? इस प्रकार चिंतित उस ब्राह्मण ने एक दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को प्रणाम कर मुक्ति मंडप में बैठ रुद्र सूक्त का पाठ करने लगा। इसी कार्य में पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में कुशा के आसन को जमीन पर बिछाकर अपनी दरिद्रता के निवारण का चिंतन करते हुए वे भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण कर ऐसे ही सो गया। उसे स्वप्न में एक अति मनोहर जटाधारी ब्राह्मण दिखाई दिया और उस ब्राह्मण ने धनंजय से कहा, हे धनंजय, प्राचीन काल में कांचीपुर के राजा का शत्रुमर्दन नाम का एक पुत्र था। जब राजकुमार शत्रुमर्दन को उसके पिताश्री ने राजकुमार बनाया, तो उसने अपने मित्र हेरम्ब को राजकुमार ने अपने ही तुल्य कर दिया। एक बार राजकुमार अपने मित्र हेरम्ब के साथ अरण्य में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उस राजकुमार ने अनेकों सुकरों, भैंसों, गैंडों, भेड़ों तथा खरगोशों का वध किया। अति प्रसन्न हो अपनी सेना के साथ वे राजकुमार शिकार कर रहा था, तो वहां पर्वत के समान अति भयंकर एक सूकर उसे दिखाई पड़ा। वे सूकर ऐसा दिख पड़ रहा था कि मानो समस्त पृथ्वी को खंड खंड कर देगा और संपूर्ण सेना को वे निगल जाएगा। प्राण बचाने के लिए चारों तरफ से लोग उस सूकर पर तीखे बाणों की बौछार करने लगे। भयंकर नाद करते हुए सहस्रों कुत्ते उस पर टूट पड़े,
किंतु उस युवा सूकर ने उनकी जरा भी परवाह कर उन कुत्तों को चीरकर मार डाला। उसने मनुष्यों के वक्षस्थल व जांघों को चीर डाला और घोड़ों के अंडकोश नोच लिए, जिससे घबराकर सभी भाग खड़े हुए। भयंकर कोलाहल को सुनकर राजकुमार शत्रुमर्दन भी वहां आ गया और उसने सूकर पर अति वेग वाले पूंछ से युक्त बाण चला दिया। किंतु वे सूकर उस बाण की परवाह किए बिना राजकुमार के घोड़े पर झपटा, जिससे भयभीत होकर राजकुमार का घोड़ा अति वेग से भागा। राजकुमार ने पीछे की ओर मुख कर उस सूकर को पुनः तीव्र बाण से मारा। राजकुमार शत्रुमर्दन के इस शस्त्र से घायल हो यह सूकर भाग गया। तभी राजकुमार ने तेज धार वाले खड़क के साथ उस सूकर का पीछा किया। जिस गति से वे सूकर भाग रहा था, उसी गति से उसका पीछा अति तीव्र गति के घोड़े के बिना नहीं किया जा सकता था। अकेला हिरंब ही राजकुमार शत्रुमर्दन के पीछे गया। इसका कारण ये था कि उसका घोड़ा भी राजकुमार के घोड़े के सदृश गति वाला था। राजकुमार ने लगभग 100 योजन की दूरी पर जाकर उस सूकर को मार डाला तथा घोड़े से उतरकर उसकी कसी हुई जीन को खोलकर उस घोड़े को भ्रमण करवाने लगा। इसी बीच हिरंब वहां आ गया और घोड़े से उतरकर उसने शत्रुमर्दन के घोड़े को पकड़ लिया। कुछ क्षण विश्राम करने के उपरांत भूख प्यास से व्याकुल उन दोनों वीरों ने कुश व समिधा के संचय के लिए जाते हुए किन्हीं मुनि से जल के लिए पूछा। मुनि उन्हें अपने आश्रम पर ले गए और वहां उन्होंने अपनी थकान को दूर किया। जब उन्होंने स्नान करके जल पिया, तब मुनि ने उन्हें खाने के लिए सावा का सत्तू दिया। उच्च वृत्ति से प्राप्त और पितरों, देवताओं व अग्नि को अर्पित करने के पश्चात बचे हुए सत्तू को प्राप्त कर बुद्धिमान राजकुमार अति प्रसन्न होकर हृदय से उसका भक्षण करने लगा। किंतु वे राजकुमार का मित्र हिरंब, जिसने कुछ दिन पूर्व ही विशाल संपत्ति प्राप्त की, जिसके कारण वे अति गर्वित हो चुका था, ज्यों ही उस सत्तू को खाने बैठा तो उसने अपनी नाक भोंक कर सिकोड़ कर उस सत्तू की निंदा करते हुए थोड़ा सा खाया और कहा कि इसमें स्वाद नहीं है, और उस सत्तू को धरती पर बिखेरने लगा। अंत में उस मूर्ख ने उस सत्तू को छोड़ दिया। किंतु राजकुमार शत्रुमर्दन ने धरती पर बिखरे हुए सत्तू को उठाकर खा लिया। इतना ही नहीं, बचे हुए सत्तू को जल में घोलकर वे पी भी गया। इसके पश्चात विश्राम करके मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार अपने मित्र हिरंब के साथ अपने नगर आ पहुंचा। इतना कहकर जटाधारी ब्राह्मण ने कहा कि जो तुम्हारा भाई देवदत्त है, वही उस जन्म में राजकुमार था। उसने जो धन धान्य से युक्त होकर कण कण के द्वारा निर्मित मुनि से दिए गए सत्तू का उपयोग करने से काशी नगरी में जन्म लिया, तथा कण कण से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर को दोष से वही हिरंब तुम देवदत्त नाम के ब्राह्मण हो, जो अति दरिद्र होकर इस पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं, वे सदैव दरिद्र रहते हैं। उन्हें कभी भर पेट अन्न नहीं प्राप्त होता और वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बिना स्वाद के अन्न को भी अमृत की तरह ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे अन्न का दान देना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अति उत्तम अन्नपूर्णा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख कभी नहीं होगा तथा अच्छे लोगों से तिरस्कृत भी नहीं होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद उचट गई और ये व्रत करने को उत्सुक हो गया। वे वृद्धों से और धार्मिक जनों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में मालूम करने लगा तथा अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा, किंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि पता लगाने की उत्सुकता से वे ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करते हुए वे असम की ओर चला गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाख्या का पूजन किया और उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे, इधर उधर घूमने लगा। वहाँ पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अति सुंदर नेत्रों से युक्त
स्त्री समूह को देखा जो भगवती कामाख्या की पूजा कर रही थी। उनके निकट जाकर उस ब्राह्मण ने विनय के साथ पूछा, हे साध्वी देवियों, ये आप कौन सा व्रत कर रही हैं? इस व्रत की क्या विधि है? इसका क्या फल है? और ये अति उत्तम व्रत किस समय किया जाता है? तब उन स्त्रियों ने कहा, हे विप्र, श्रद्धा व भक्ति से अपने हृदय को एकाग्र कर ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद परमेश्वर की जो शक्ति है तथा एक रूपा होते हुए भी अनेकानेक रूपों में विद्यमान है, जिसने ये संपूर्ण संसार बनाया है। इस समस्त चराचर जगत को शिव शक्ति में समझो। जो शिव है वही विश्वेश्वर है, और जो उनकी शक्ति वही विश्वेश्वरी पार्वती है। वही शक्ति जब सृष्टि रचती है तो माया पालन करती है, जब संहार करती है तो कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होती है। उसी अन्नपूर्णा भगवती का सभी प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला यह अति उत्तम व्रत है। शुक्रवार को प्रातःकाल गंगा अथवा नदी में सर से स्नान कर रेशम का डोरा लेकर रोली से रंग लें। उसमें 17 गांठें चंदन की देवें। इसके उपरांत धूप से उन गांठों की पूजा करें। गांठों में भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना करें। 7 ध्रुवा, 10 अक्षर तथा नाना प्रकार की सुलभ सामग्रियों से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करें और कहें, हे माता अन्नपूर्णे, मुझे अन्न, पशु, पुत्र, यश तथा लक्ष्मी प्रदान करें। इसके साथ ही आयु, आरोग्य व ऐश्वर्य प्रदत्त करें। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुरुष दाई तथा स्त्री बाई भुजा में उस धागे को धारण करे और शांत चित्त से कथा सुने। कथा के अंत में 17 हरे धान के चावल व दुर्वा लेकर ये 16 वाक्य कहे, हे माता अन्नपूर्णा, आप तो सर्व शक्तिमयी हैं, अत सर्व पुष्पमयी ये दुर्वा आपको अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। इस प्रकार 16 दिन तक मां अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करें व डोरे का पूजन करें। फिर जब 17वां दिन आए तो व्रत करने वाले सफेद वस्त्र धारण करें। रात्रि में पूजा स्थान में जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य प्रतिमा स्थापित करें। उस प्रतिमा का रंग जवा पुष्प की भांति हो। उनके मुखमंडल में 3 नेत्र हो। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित हो, जिससे नव यौवन के दर्शन होते हो। बंदूक के फूलों की ढेरी उसके चारों ओर लगी हो और वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। उनकी मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण के आसन पर विराजित हो। मूर्ति के बाएं हाथ में अन्न से परिपूर्ण माणिक का पात्र और दाएं हाथ में रत्नों से निर्मित कलशूल हो। कमल वाले पंखुड़ी पर एक कमल पर पूरब से दाहिनी ओर से नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हति, स्वसा, रिपुहंत्री, अनंदा, नंदा, पूर्णा, रुचिरेत्रा, स्वामी सिद्धा, हासिनी अंकित करें। हे देवी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। वर और अभय को प्रदत्त करने वाली बंदूक फूल के तुल्य शोभन वर्ण वाली अन्नपूर्णा का आवाहन हाथ में फूल लेकर ही करना चाहिए। हे देव देवेश, भगवान शिव की प्राण वल्लभा अन्नपूर्णा देवी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रकार से आवाहन कर नंदनाय नमः पादम संप्रयाम इस मंत्र से नंदा देवी को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवती उमा को अर्घ्य और आचमनीय प्रदान करें। संसार की माता गिरजा को चंदन तथा मधु पर समर्पित करें और फूल लेकर ये कहे, हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली माता कार्तिकेय की मैया, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, सिंदूर, आभूषण, तांबूल तथा अनेक प्रकार के सुगंध, सुभाग्य आदि द्रव्य उन्हें समर्पित करें। फिर भगवती को प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपनी भुजा से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखेंगे। हे मां, संपूर्ण धन संपत्ति को प्रदत्त करने वाली ये डोरा जिसे मैंने धारण किया था
उसका व्रत आज संपूर्ण हो गया। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माता, तुम तीनों लोगों का लालन पालन करने वाली हो। मैं तुम्हारा दास हूँ, इसलिए माता तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान कर मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें, 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण कर दें, ब्राह्मणों को दान दें, फिर सुहागन औरतों को भोजन कराएं। तत्पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें और रात्रि में भगवती का महोत्सव करें। फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे माता, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर प्रतिदिन कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष से निर्मित किए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें या स्वयं भोजन करें, किंतु दूसरे को कदापि ना दे। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को करें। फिर 17वें वर्ष उद्यापन कर दें। पूर्वत 17 पात्रों को पकवानों से पूर्ण कर वस्त्र तथा बांस के छतरी से ढक दे। फिर ब्राह्मणों को अन्न व गौ का दान करें। अपने गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करें। इस प्रकार वहां पर पूजा करने वाली स्त्री ने उस धनंजय से कहा, जिनको इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा न हो, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हो, नास्तिक हो, विद्या को निगूहन करने वाला शठ हो, उसे ये व्रत कदापि नहीं कहना चाहिए। जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा हो, जो पिता का भक्त और ज्ञानी हो, उसी से ये व्रत कहना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय अति प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझकर उसने स्त्री समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। वे इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मदमस्त हाथी व घोड़ों से उसका घर सुशोभित हो रहा था। उसके घर में स्वर्ण की सीढ़ियां हो गई, जिनके नेत्र कमल के तुल्य सुशोभित हो रहे थे तथा गले में सोने का आभूषण सुशोभित हो रहा था, जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। ऐसी अनेकानेक दासियों से उसका घर सुशोभित हो गया। 1 वर्ष के भीतर ही वे कुबेर के समान धनवान हो गया और राजकुमारों के सदृश उसके नौकर घर में घूमने लगे। वे ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। प्रथम विवाह वाली स्त्री से दूसरे सुंदर समलंकृत घर में अपनी स्त्री से विषय भोग करने लगा। एक समय उस ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी के घर निवास किया और शुक्रवार को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे को बांधा। फिर भोजन कर वे अपनी दूसरी पत्नी के घर गया और दूध के समान स्वच्छ छैया पर कामातुर हो अपनी स्त्री से संभोग करने लगा। उसकी पत्नी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण ने अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साथ रमण करते हुए उसके हाथ से बंधे हुए डोरे को देख लिया और समझ गई कि मेरी सोत ने वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। इसी आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासी के द्वारा आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के वशीभूत उस ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने दासों से डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा अपने दाएं हाथ में बांध लिया। पूर्व डोरे को अग्नि में जला देने के कारण उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर नष्ट हो गई और वे धनंजय पूर्व की तरह दरिद्र हो गया। उसे कहीं भिक्षा भी न मिलती थी। वे विचलित हो उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुरा लिया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ, उसी दिन से मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं होता। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता में तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं कि मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हुई? इसलिए जो हो, मैं पुण्य उसी देश में चलूं और उस स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वे ब्राह्मण उस कामाख्या नगरी को पुण्य चला गया, जहाँ उसे ये व्रत प्राप्त हुआ था।
वहां जाने पर ना तो वे नगर दिखाई पड़ा और ना ही वे स्त्रियां दिखाई पड़ी। केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहां उसे दिखाई दिए। पक्षी भी वहां दिखाई नहीं दिए। मनुष्य की तो बात दूर रही। वे ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस घनघोर वन में अकेले भ्रमण करने लगा। वे विचार करने लगा कि जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया और मेरे व्रत का विघटन किया, उसे क्या लाभ हुआ? वे सुंदर नगरी कहाँ है? वे देवता व देवालय भी नहीं दिखाई रहा। निश्चय ही ये मेरे भाग्य का ही दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय हाय, मैं भाग्य रहित हूँ। केवल दुख पाने के लिए ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ। अत केवल कष्ट सहने के लिए ही प्राणों को धारण नहीं करूँगा। ऐसा विचार कर वे धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई दिया। वे उसी रास्ते से जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया, जो अनेक लताओं से परिपूर्ण था और जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नाच रहे थे। सुंदर पर्वत श्रेणियों से वे विराजमान था। मतवाली कोकिल बोल रही थी और भोरों का गुंजार कर रहा था। फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों से और कदली दलों से वे प्रदेश अति सुशोभित हो रहा था। ये देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के तुल्य विशाल एक सरोवर देखा, जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवाक तथा बत्तख से वे अति सुहावना प्रतीत लग रहा था। बड़ी बड़ी मछलियों के पूंछ के आघात से उठे हुए जल बिंदुओं से वे आकाश के तारागणों को शुद्ध कर देता था। वे तरंग से संस्पृष्ट वायु से गगन को छू रहा था। उसी तालाब के दूसरे किनारे पर उस ब्राह्मण ने अति मधुर गाना सुना। शरद, गांधार, ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वे गीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ वह ब्राह्मण स्फटिक मणि से निर्मित अति समृद्ध एक भवन के पास पहुंचा। उसमें विदुर मणि की सीढ़ी लगी हुई थी। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजा था। वे ब्राह्मण बेरोक टोक उस भवन में गया और उसने मणि से बने एक मंडप को देखा, जिस मंडप के मध्य में स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था। वे पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे और वे जटा धारण किए था। उसके 3 नेत्र थे। अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य आभरण से विभूषित अति सुंदर एक युवती स्त्री बैठी थी। कपूर, इलायची तथा लवंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित था। उसका शरीर बंदूक पुष्प के समान रक्त वर्ण का था। सुंदर दासियां उसे मनोहर तांबुल का बीड़ा दे रही थी। सुंदर चवर के चलने से उसके कर्णभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे मुख की शोभा और भी बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण था। वे मंद मंद हंस रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती माहेश्वरी की सेवा कर रही थी। सहसा स्त्रियों के द्वारपाल ने ये कौन है, ये कौन है, ऐसा कहकर बेंत से उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती की आंखों का इशारा होने पर उसे अंदर ले गया। वे ब्राह्मण उस समय अति भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कांति से हतप्रभ होकर वहां कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबुल देने वाली सखी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, ये वही त्रिलोक्य की माता साक्षात अन्नपूर्णा है। ये समस्त दुख व दरिद्रता की विनाशिका है तथा अनेकानेक प्रकार के संपत्ति प्रदान करती हैं और सृष्टि को स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव ये महेश्वर हैं। यही शिव है और उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वे शिव शक्त्यात्मक ही है। इनकी ये क्रीड़ा देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र को जानने वाला कौन है? हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुण्य करो, जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। इस व्रत के करने से तुम पुण्य, आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के नष्ट होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु अन्नपूर्णा व्रत के
प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता। तुम अति भाग्यवान हो। ब्रह्मा आदि से भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया। तब वे ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माता, तुम प्रसन्न हो और संसार के दारिद्र्य दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माता, वही कुल तथा शील से युक्त है जिसे तुमने करुणा पूर्वक देखा है और जो अपारतर संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है। उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे प्रिय इस उत्तम व्रत को करते हैं, उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनके लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता। उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और ना उनकी संतति का विनाश ही होता है। और जो मेरे इस व्रत को कहेंगे, वे राजाओं से पूजित होंगे। वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त रहेंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं कभी उनके घर को नहीं त्यागती जिनके घर में लिखी हुई ये मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा होगी। उनके गृह में मेरा सदैव निवास रहेगा। हे ब्राह्मण, इस व्रत का अनुष्ठान करो। मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ। विश्वेश्वर के दक्षिण तुम हमारा निर्माण करो। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, दंड पाणी में मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं। उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे और जो लोग अन्नपूर्णा के इस व्रत को अनुष्ठान करेंगे, वे इस लोक में धन धान्य से पूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम काशी में जाकर मेरे गण होगे तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। तदुपरांत वे ब्राह्मण भगवती पार्वती भगवान शिव को प्रणाम कर काशी चला गया और वहां जाकर उसने कल्याण को देने वाला अन्नपूर्णा व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको एकत्रित कर दिया। अन्नपूर्णा का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वोपरि इस अन्नपूर्णा व्रत को करके श्री रामचंद्र जी ने भी पुण्य अपनी राज्य संपत्ति प्राप्त की थी। हे महाबाहो, यदि आप भी लक्ष्मी, यश, कीर्ति तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। प्राय करके जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं, वे इस व्रत को नहीं कर पाते क्योंकि हमेशा उनका हृदय चंचल एवं उद्गिन रहता है। ऐसे लोग किसी की उन्नति भी नहीं देखना चाहते। नंदी बैल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसी हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय माँ कंजक, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।